हाय एवरीवन। अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। तो हम लिखते हैं इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ये है आपके पास y एक्सिस, ये है आपके पास x एक्सिस, ये है 0, ये है पाई, ये है माइनस पाई, ये है 1 और ये है -1। ये है आपके पास π/2। ग्राफ लुक लाइक दिस। ऐसे ही ये है आपके पास 2 पाई, ये है आपके पास 3 π/2। ग्राफ लुक लाइक दिस, टच नहीं करेगा। ऐसे ही ये है -π/2। ग्राफ लुक लाइक दिस। देख सकते हैं इसका डोमेन क्या है। इसका अगर आप डोमेन देखेंगे तो क्या है, इसका डोमेन है -∞ से +∞। आई मीन पूरा रियल नंबर, लेकिन केवल किसको किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, पाई को छोड़ के, 2 पाई को छोड़ के, -पाई को छोड़ के। तो मैं लिख सकता हूँ इसका डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर लेकिन n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये डोमेन है। रेंज क्या होगा इसका, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रियल नंबर लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं। आई मीन कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞। जैसा सेक एक्स का था वैसा ही कॉसेक एक्स का भी होगा। अब मैं इसका इनवर्स का ग्राफ देखता हूँ, लेकिन उससे जस्ट पहले कि आप देखते हैं कि कॉसेक एक्स जो फंक्शन है वो तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एंड ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट वन फंक्शन। तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और मैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिखता हूँ। हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है, हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन रहेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि हमारा जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो मैं लेने वाला हूँ -π/2 से π/2। मैं लेने वाला हूँ -π/2 से लेकर के π/2, लेकिन उसमें मैं 0 नहीं लिखूंगा। ऐसे ही हमारा रेंज क्या रहेगा, तो हमारा रेंज रहेगा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। तो मैं अपने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाले ग्राफ को रखूंगा और जितने भी ग्राफ हैं उनको मैं मिटाऊंगा। तो मेरा ये सब ग्राफ खत्म हो जाएगा, ये सब हमारा ग्राफ नहीं रहेगा, ये सारे के सारे ग्राफ्स खत्म हो जाएंगे। तो केवल और केवल हमारा ये और इधर वाला ग्राफ खत्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये है हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे हमारा ग्राफ। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। डोमेन और रेंज आपको याद करके रखना है। अब हम इसके इनवर्स वाले का ग्राफ देखते हैं। तो इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स मतलब y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स प्राइम, वाई प्राइम। ये है आपके पास π/2 और ये है आपके पास -π/2। ये है -1, ये है +1। तो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ दिखता है। ये सब नहीं है, है ना। ये ग्राफ है हमारा y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स का। आपको पता है ये कॉसेक एक्स का क्या है, डोमेन था। तो ये कॉसेक एक्स का क्या काम करेगा, रेंज का। और जो कॉसेक एक्स का जो रेंज होगा वो किसका काम करेगा, डोमेन का। आई थिंक यू नो दिस पॉइंट। तो हम लिखते हैं, तो हमारा डोमेन क्या होगा इसी के लिए,
तो आप याद रखेंगे इसका डोमेन होगा -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞। ये डोमेन होगा कॉसेक इनवर्स एक्स का, आपको याद कर लेना है। और इसके लिए रेंज क्या होगा, आपको याद कर लेना है। इसके लिए रेंज है आपके पास -π/2 से लेकर के π/2, लेकिन आप क्या नहीं ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में था। अब हम लोग देखेंगे कोटेंजेंट के बारे में। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कोटेंजेंट, तब तक आप ग्राफ बना लेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोटेंजेंट, तो मैं अब पढ़ूंगा कोटेंजेंट। तो मैं इस ग्राफ को मिटा रहा हूँ, डोमेन रेंज आपको याद रखना है। तो y = cot x का ग्राफ हम देखते हैं, इसी को कहते हैं कोटेंजेंट। ये x एक्सिस, ये है y एक्सिस, x प्राइम y प्राइम, ये है पाई, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ओके, ऐसे ये है आपके पास 2π, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये आपके पास है π/2, ये आपके पास 3π/2, ऐसे ही यहाँ पे ये -π/2, ऐसे ये जाते जाएगा, इधर करते चले जाएंगे। ये है हमारे पास y = cot x का ग्राफ। इसका डोमेन क्या होता है, आप देख सकते हैं। इसका डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर आप ले सकते हैं, क्या छोड़ करके π/2 नहीं, 0 π ये सब छोड़ के, तो पूरा रियल नंबर, लेकिन उसमें से हम n π हटा देंगे। ये हमारे पास डोमेन है। रेंज क्या होगा इसका, रेंज हो जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर। यू कैन सी दिस कि रेंज हो गया पूरा का पूरा रियल नंबर। अब हम बनाते हैं इसके इनवर्स का। अच्छा, अब मैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिख लेता हूँ, जिस पर हमारा ये कॉट क्या हो जाएगा, इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। तो वो हमारा इंटरवल कौन सा है, वो है हमारा इंटरवल 0 से π, ओपन, दोनों में ओपन रहेगा, रेंज रियल नंबर। तो मैं उस ग्राफ को मिटा देता हूँ। तो यही हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, जिस पर ये है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला ग्राफ। अब मैं इसी के लिए, मतलब इसी कॉटेक्स, इसी ग्राफ का हम इनवर्स बनाएंगे, मतलब कॉट इनवर्स एक्स का बनाएंगे हम ग्राफ। लेट्स सी, अब मैं बनाने वाला हूँ y = cot इनवर्स एक्स का। ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है y एक्सिस, x प्राइम y प्राइम, ये है 0, ये है पाई, और रेंज है हमारे पास पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ओके, ये है आपके पास पॉइंट π/2, तो ये आपका पॉइंट है π/2। तो ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये है y = cot इनवर्स x का। तो आपको याद होगा कि जो cot x का जो डोमेन होगा वो किसके लिए काम करेगा, रेंज का। तो आप देख सकते हैं रेंज पूरा रियल नंबर है, तो मैं cot इनवर्स x का डोमेन लिख देता हूँ। तो cot इनवर्स x का जो डोमेन है वो क्या हो गया, पूरा का पूरा रियल नंबर। और जो cot x का जो रेंज होगा वो कितना था, cot x का जो हम लोगों ने रेंज निकाला था वो रेंज कितना आया था, तो आपको याद होगा 0 to π। तो cot x का जो रेंज है वो इसके लिए किसका काम करेगा, रेंज का, है ना। जो cot x का जो डोमेन था वो किसके लिए क्या काम करेगा, रेंज का। तो डोमेन क्या था, 0 to π, तो रेंज क्या हो गया, 0 to π। तो ये 2 पॉइंट आपको बात याद रखना है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अब छोटा छोटा आसान आसान क्वेश्चन। तो ये जितने भी डोमेन है, जितने भी रेंज है, आपको याद करके रखना है। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन, कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू बताइए, कॉट इनवर्स -1 का वैल्यू बताइए।
तो आपको सोचना है कॉट के किस एंगल पे वैल्यू 1 है, तो कितने पे एंगल 1 होता है, राइट 45 डिग्री पे। तो इसका आंसर हो गया 45 डिग्री। और अभी अभी हम लोगों ने देखा भी कि कॉट का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 to पाई। कॉट इनवर्स -1, कॉट के किस एंगल पे वैल्यू -1 होता है, राइट 135 डिग्री पे, 3π/4। दिस इज द आंसर। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में आया, कुछ भी सीखें, तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और शेयर करेंगे, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे क्वालिटी की वीडियो आपके सामने लेकर के आएँ। थैंक यू।